सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में नमस्कार। मेरा नाम जोगा सिंह कैथ। आज बुधवार को आपके रूबरू होने का कारण आप जान ही गए हैं। आज एक विशेष आयोजन करने का मन हुआ। हमारे सभी साथियों की तरफ से भी ऐसा विचार था कि जैसे पिछली बार एक कार्यक्रम हमने किया था, अगर आदमी के सींग होते तो, और इस बार गधे की बारी आ गई है। अगर गधे के सींग होते तो क्या होता। तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप भी शामिल होंगे। और आप जैसे ही इस कार्यक्रम में जुड़ें, अपने अन्य दोस्तों को भी जोड़ते रहें। और जो भी इस समय ऑनलाइन हैं, सुन रहे हैं, तो वो ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन कि आप इस कार्यक्रम में खुद भी शामिल हों और अपने मित्रों को भी शामिल करें। तो मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूं। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें आपके जो विचार आएंगे वो भी इस कार्यक्रम में पढ़ कर के सुनाने की कोशिश करूँगा। और परसाराम अनखिया सबसे पहले आए हैं, आपका स्वागत है। देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे मित्र जुड़ें, ताकि नरेंद्र कुमार छिंपा उपस्थित हो गए हैं, स्वागत है आपका। और भी मित्र जुड़ जाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में मुकेश बिश्नोई जी भी आगे हैं, इन्होंने बहुत बहुत नमस्कार कहा है। मनीराम अणकिया भी आगे हैं। तो इस तरीके से हमारे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप कहो तो, इंतज़ार कर लेता हूँ, ताकि कोई मित्र इस कार्यक्रम के आनंद से वंचित ना रहे। तो जो भी मित्र इस समय देख रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके मेरे को बताएं। बीच में क्या किसी दर्शक की कॉल आ गई थी। श्रवण जी भी आ गए हैं, नरेंद्र कुमार जी भी आ गए हैं, सुनील पार्क जी भी आ गए हैं, वीपी जलंधरा भी आ गए हैं, और नरेंद्र कुमार जी, सुनील पारिक जी, वीआर जलंधरा, यशपाल सोनी, आपने सबने कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया है। नरेंद्र कुमार छिंपा, राजकुमार बेगड़ बेरूसरी से, और इंद्राज कुमार, मुकेश बिश्नोई, मनीराम अनखिया, और हमारे बहुत सारे दोस्त अभी उपस्थित हो गए हैं। तो बीच में दर्शक की कॉल आ गई थी, इसलिए थोड़ी देर बीच में व्यवधान रहा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, बाकी और लोगों को भी आप जोड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आनंददायी कार्यक्रम होने वाला है। तो मैं आपकी आज्ञा से शुरू करना चाहता हूँ। तो शीर्षक आज के कार्यक्रम का है, अगर गधे के सींग होते तो। आगे ये बीच में आया है मनीराम जी, मुकेश जी, ये सब लोग अभी जुड़ रहे हैं, इंद्राज जी, काफ़ी लोग हमारे जुड़ चुके हैं। और आगे कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। तो अब इसको शुरू करते हैं कि
गधे के सिर पर सींग होते तो। सदियों से हमारी एक प्रकृति रही है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान अक्सर जाता नहीं, अगर जाता है तो बहुत ही कम जाता है। उनका आनंद लेने की बजाय हम कुछ काल्पनिक बातों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। सुनील लूना जी भी आ गए हैं, शंकर धाकड़ जी भी आ गए हैं। तो उसमें क्या है कि हमें कुछ काल्पनिक बातें और कुछ इस तरीके की कहानियाँ, नानी दादी की कहानियाँ हमें थोड़ा सुकून देती है, जो हम अपने इस जीवन को बोझिल समझते हैं या वजनदार लगती हैं। इसलिए क्या है कि हमें कुछ हल्की फुल्की बातें, और उसी के कारण ही फिल्में बनी, कहानियाँ बनी, नावल लिखे गए और बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ रची गई। मुकेश बिश्नोई, रणवीर सिंह और इंद्राज घोटिया भी आ गए हैं। नमस्ते आप सबको, स्वागत है आपका। तो उन सब चीज़ों का हमें थोड़ा आनंद आता है, क्योंकि दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता नहीं है, हल्का फुल्का होता है। तो बोझिल ज़िंदगी को हम थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। तो ऐसी कथा कहानियों का, अप्सराओं का हम स्मरण करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। तो हम थोड़ा कुछ देर के लिए अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लग जाते हैं। और हास्य व्यंग के कार्यक्रम भी उसी कड़ी में ही हैं। पुस्तकें इत्यादि बहुत कुछ मीडिया में आ गया है, और इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है। हम ये नहीं देखते कि किस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, लेकिन हमें आनंद आता है। नानी दादी की गोदी में बैठ के रानी की कथा सुनना, राजाओं की कहानियाँ सुनना हमें अच्छा लगता था। और फिर इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये था कि हमें हमारे बुजुर्गों का सानिध्य मिलता था, और उन कहानियों के लालच में बच्चे भी अपने बुजुर्गों की गोद में बैठते थे, उनको भी आनंद आता था इसका। तो ये बहुत सारी बातें हैं। उसी कड़ी में ये भी है कि आदमी के सींग होते जैसे आज का कार्यक्रम का शीर्षक है गधे के सींग होते तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ है उससे काफ़ी आगे कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं कि ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता, ये ना होता, वो ना होता। तो हमारी एक रचना धर्मिता है, हर मानव के भीतर है, वो उसको अपने अपने ढंग से बाहर निकालता है और दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तो हालांकि हमारे विद्वान रचनाकारों ने गधे की अनदेखी तो नहीं की, गधे पर बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहावत तो बड़ी मशहूर हो गई कि गधे के सिर पर कोई सींग होते हैं क्या। तो उनका अर्थ कुछ और निकलता है, यानी हम किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सतीश चिंपा जी भी जुड़ गए हैं, रणवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, मुकेश बिश्नोई भी, इंद्राज घोटिया भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। सभी का स्वागत है। शंकर धाकड़ और कई मित्र आए हैं, राम कुमार रिवाड़ और मुकेश बिश्नोई, रणवीर सिंह चौधरी, नरेश शर्मा और आगे युवराज चौहान, महावीर बिश्नोई, नरेंद्र धाकड़ और किशन कोडेचा, V.R. जलंधरा, नरेंद्र कुमार, राजकुमार बेगड़, बैरूसर। ये हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, तो इन सब का हम स्वागत करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बीच बीच में मैं पढ़ता रहूँगा जैसे जैसे आते रहेंगे।
तो आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा। वो ये है कि जनमानस में आज भी गधे की उपयोगिता तो है ही, भले ही वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। और जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाली इस कार्यक्रम के लिए कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मन बना कि इसके ऊपर भी बात साझी की जाए, आपस में बैठ के विचार विमर्श किया जाए। आवाज़ कम आ रही है ऐसा लिखा है, मैं इसको आवाज़ को बढ़ा देता हूँ। हेलो, आवाज़ फुल है इधर से भी आवाज़ फुल आ रही है। आवाज़ तो चेक कर ली, आवाज़ दोनों तरफ से पूरी है। शायद अब देखिए, अब ठीक आ रही होगी तो बताइए। हाँ, एक कमेंट आया, गधा एक बेफिक्र प्राणी है। अभी नाम नहीं आपका शो हो रहा। सतीश कांकर भी आ गया है और बंसी टीडिया सर से आ गए हैं, और शंकर धाकड़ कह रहे हैं कि आवाज़ अब ठीक आ रही है, धन्यवाद। पवन शर्मा खंडेलवाल, हालत खराब है सर आपकी। मैं ठीक हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। पवन शर्मा खंडेलवाल देख रहे हैं, जैसे जैसे आपके नाम आते जाएंगे मैं बीच बीच में पढ़ता रहूँगा, और आपके विचार जो आएंगे उनको भी मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। हरिकृष्ण जांगीड़ परलिका से लिख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। राम कुमार रेवाड़ कह रहे हैं कि बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है जी, हो सकता है कहीं कुछ नेटवर्क की या कोई और प्रॉब्लम हो। मैंने दोनों तरफ से आवाज़ फुल कर रखी है, बढ़ा दी है, शायद उसी की वजह से ठीक हो गई होगी। तो आगे बढ़ूं तो एक आम मुहावरा कि गधे के कौन सा सींग होते हैं, ये एक निठल्ले आदमी को कहने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। गधे को बख्शा नहीं हमने, और गधे ने हमें भी नहीं बख्शा है। तो उसमें जो लाइव आएंगे आपके कमेंट, वो भी मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। संजीव गुप्ता जी भी आ गए हैं, और जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाली 2-3 दिन पहले, तो कमेंट में काफ़ी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगा, और जो लाइव आ रहे हैं उनको भी। और हमारे दोस्तों ने गधे महोदया पर खुल करके अपने विचार व्यक्त किए हैं, बड़ा आनंद आएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के। और वी.पी. जलंधरा, गधे के सिर पर सींग होते तो आप गधे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे, तो ये जो आज का प्रश्न है ये प्रकट ही नहीं होता, सामने नहीं आता। दिलीप खीचड़ भी हैं, और सुनील बिश्नोई राम राम कह रहे हैं। तो इसमें एक आज के कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया चीज़ आएगी कि इस कार्यक्रम के अंत में आप सबके और मेरे विचार साझे करने के बाद गर्दभ महोदय से लिया गया एक बेशकीमती इंटरव्यू आपको ज़रूर सुनवाया जाएगा कि गधे ने अपने बारे में क्या कहा। और हरदेव बराड़ जी आए हैं, राजेश मेहरा जी आए हैं, बकानी खुर्द झालावाड़ से देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। हरदेव बराड़ पूछते हैं कैसे हैं सर? आपके रूबरू हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और जिन मित्रों ने इसको सराहा है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। संदीप गिला भी राम राम कह रहे हैं, विनोद गिलहोत्रा भी आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने ही विचारों से कि अगर गधे के सिर पर सींग होते तो क्या क्या होता। पहली बात तो ये है कि हाँ जी, संजीव गुप्ता, इंसान भी तो एक
गधा है जिंदगी, गधे की जिंदगी की तरह भागता रहता है। बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी। रघुवीर शर्मा जी भी आ गए हैं। तो पहला मेरा था कि गधे के अगर सींग होते तो ये दो सींगों का बोझ और बढ़ जाता। अब उसके समझ में नहीं आता कि ये दिखाने का कौन सा है और मारने का कौन सा। दूसरा है कि जैसे अब आदमी गधे का कान पकड़ के खींच के ले जाता है, तो अगर सींग होते तो कान पकड़ के गधे को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता। सुमन लता और प्यारा मोहन और शिव भगवान देखना शुरू कर चुके हैं। और भयंकर पसीनो आर्यो है सर, पंखो चलाओ। पंखा चलाना मेरा काम नहीं है, वो बिजली का काम है, चला रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन अब गधे से भी तो डर लगता है ना। तो पसीना तो छूटेगा ही। आगे तीसरी बात ये मेरे ध्यान में आई कि दुलत्ती मारकर भागना तो आसान है, सींग मारकर भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथा है कि फिर कोई गधे को गधा कहने की हिम्मत नहीं करता। अश्विनी भांबू भी आ गए हैं, देख रहे हैं। प्यारे मोहन भी देख रहे हैं, शिव भगवान भी देख रहे हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद। और सींग होने पर अगर हम ये सोच लेते कि दुलत्ती नहीं झाड़ेगा तो ये हमारा वहम होता, ये भी एक विचार है। आगे सींग होते तो इतना काम करने के बाद भी आदमी उसको बुरा भला कहने में 10 बार सोचता, नहीं कह पाता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास भी 2 हथियार हैं। मुकेश बिश्नोई इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे है सींग होते तो इतना काम करने के बाद भी बेचारा वो गालियां ना खाता। घोड़े और गधे में कंपटीशन नहीं होता। मुकेश बिश्नोई ने एक चित्र भेजा है, आंखें बंद करके दोनों हाथ रखे हैं। हाँ जी, चौधरी सुदर्शन कुमार जी लिखते हैं, अभी तो पीछे चलना मुश्किल है, फिर आगे भी नहीं चल पाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ से खतरा हो जाता है फिर। मेरा अगला विचार है, वैसे गधा बहुत ही शांति प्रिय प्राणी है, और अगर सींग लगे होते तो वो शायद शांति प्रिय नहीं रह पाता, गुस्सैल हो जाता। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार, स्वागत है आपका, प्रणाम लिखा है आपने, धन्यवाद। और उमेदाराम जी भी नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद। और आगे घोड़े और गधे में कंपटीशन भी हो जाता कि अब जिस वजह से गधा घोड़े से कमज़ोर है तो हो सकता है कि घोड़े से थोड़ा ताकतवर निकलता। और फुर्सत के समय रेत मिट्टी में गधा लेट मारता है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती। हाँ, राजेश मेरा कहते हैं कि आपकी आवाज़ हमने आकाशवाणी पर बहुत सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से सुन पा रहे हैं। रघुवीर सिंह ढाल जी सुख परिहार म्यूजिशियन मैन, ये भी देखना शुरू कर चुके हैं। राम राम नमस्ते कर रहे हैं, आपको भी राम राम नमस्ते और शुभकामनाएं। आगे अगली कड़ी है कि एक गधा संरक्षण बोर्ड का भी गठन करना पड़ता। तो ये हमारे हाथ में भी होता और गवर्नमेंट के हाथ में भी होता। ओम पार्क जी भी देख रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई लिखते हैं कि गधे के सींग होते तो विदेश यात्रा कैसे होती। ये भी ठीक बात है, हो सकता है किराए के पैसे ज़्यादा लगते। ओम पार्क जी ने नमस्कार लिख के भेजा है, और आगे इन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है, नमस्कार सिंह साहब, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है जी। आगे रंजीत सिंह जी भी आ गए हैं। शायद गधे पर दूल्हे को बैठने की अनुमति नहीं है ना, बुरा सा माना जाता है।
हो सकता है कि फिर ये भी अनुमति मिल जाती, अगर गधा चाहता तो दूल्हे को बिठा के ले जा सकता था। रंजीत सिंह जय हिंद बोल रहे हैं, धन्यवाद आपका, आपको भी जय हिंद। और अगली कड़ी में, फिर किसी का मुंह काला करके गधे की पीठ पर बिठाकर नहीं लेकर के जाते। बजरंग सारीवाल गोल्ड स्टेशन से लिखते हैं कि 88 के आसपास एक काले रंग का गधा था। धोरे में दुकान 15 किलोमीटर दूर से माल लाद कर छोड़ देते थे। वो बिना ड्राइवर दुकान पर पहुंचा देता था अपना सामान। मेरे लिए वो मेरे दोस्त से कम नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद भगराज सारीवाल जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया। अक्सर पशुओं में ये खासियत होती है। सतीश कंकर आ गए हैं। इन्होंने तो गधे के सींग लगा करके फोटो भेज दी। सतीश जी धन्यवाद। हमारे भी घर में ऊँट था, तो गेहूं पिसवाने के लिए हम नहीं जाते थे कोई भी साथ। एक बोरी ऊपर बांध देते गेहूं की और उसको छोड़ देते थे। अब वो चक्की पर जाके गेहूं पिसवा के वापस शाम तक घर आ जाता था। ओम पार्क जी लिखते हैं कि गधा संरक्षण बोर्ड के गठन में नेता लोगों की जूतम बाजार में गधे के सींग विहीन की मांग उठती। वाह ओम जी, ये भी बहुत है। अगर गधे के सींग होते तो कितने बड़े होते। ये तो भाई अलग अलग बात है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी, गोल टेढ़े मेढ़े कई प्रकार के हो सकते हैं। मैं तब तक आपकी बात आए कोई तो मैं आगे अपनी बात जारी रखता हूँ। सींग होते हैं तो डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध करने की बहुत कोशिश की कि कुछ नई चीज़ इजाद की जाए, और उसमें थोड़ा बहुत सफल हुए। लेकिन गधे को घोड़ा तो नहीं बना सके, खच्चर बना दिया, लेकिन फिर भी सींग तो नहीं उगा सके। आगे है कि गधे के सींग होते तो गधी के तो नहीं होते। ये तो तय है, क्योंकि दोनों को मिलने मुश्किल है। जैसे मोर की इतनी सुंदर लंबी पूंछ होती है रंग बिरंगी, मोरनी के नहीं होती। जी सुख लिखते हैं कि अगर गधे के सींग होते तो क्या वो लोगों को मारता? ना जी, हलवा खिलाता ना देसी घी का बना बना के। सींगों का काम ही है। रघुवीर सिंह ढाल कह रहे हैं कि पसीना बहुत आ रहा है, पंखा चालू कर लो। पंखा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। आगे संजय कुमार लिखते हैं कि हैप्पी गंगानगर, बास्ट गंगानगर सर, बेस्ट गंगानगर, बिल्कुल धन्यवाद। और गधे के सींग नहीं होते, फिर गधे के होते तो उसको क्यों छोड़ दें जब गधे की बात चल रही है। सैन राम कुमार परलिका से ये भी देखना शुरू कर चुके हैं। आगे एक बात और है कि ये भी नहीं है कि गधे को नज़रअंदाज किया गया है। इसके लिए बड़े बड़े सम्मेलन भी होते हैं, हुए हैं, कवि सम्मेलन भी हुए हैं, हास्य व्यंग के कार्यक्रम भी हुए हैं, मूर्ख सम्मेलन भी हुए हैं, महामूर्ख सम्मेलन भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया हो। विक्रम गोदारा भी आ गए हैं, सैन राम कुमार जी भी आ गए हैं। जी सुख परिहार लिखते हैं अगर गधे के 3 सींग होते तो। अभी तक तो भाई 2 में फोड़े हैं। शिव भगवान लिखते हैं कि गधे को सींग होते तो आज हम इस सवाल पर सवाल नहीं कर पाते। ये बात भी ठीक है, तो फिर सवाल बदल जाता कि गधे के सींग नहीं होते तो हम कौन सा कम है। दूसरी तरफ स्टेयरिंग मोड़ लेते हैं। मनीष सेन लिखते हैं कि गधा संरक्षण बोर्ड के गठन से बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर मिल जाता। चैन साहब, ये भी बात आपकी ठीक है।
आगे मैं अपनी बात कहूँ कि 1987 से आगरा में गरदबराज की पूजा करके महामूर्ख सम्मेलन का आयोजित किया जाता रहा है और अब भी किया जा रहा है। अश्विनी भांबू लिखते हैं कि आपका सराय की प्रोग्राम बहुत सुना है और बहुत खत भेजे थे, वही शामिल भी बहुत किए थे, सुना भी आपने, बहुत बहुत आभार। ओम पारिक जी लिखते हैं कि गधा पिछाड़ी में सींग ही क्यों, घोड़े में नई प्रतिभा की और जरूर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता। संजय कुमार लिखते हैं कि गधे की क्या स्टोरी है सर, दोबारा बताओ। विक्रम गोदारा कहते हैं कि हमारे सींग होता तो धरती के बीच में जई की जगह सींग रोप देते। जे सुख लिखते हैं कि गधे की घोड़ी को मिल जाए तो क्या दूल्हा बैठेगा। हाँ, इसकी तो चर्चा कर ही चुके। और भैरू दान बबलू राठौर, गधा है कहाँ सिंह वाला, उसी की तो चर्चा हो रही है ना कि अगर होते तो। तो मैं ये कह रहा था कि 1987 में गरदबराज की पूजा करके महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो अनवर्त जारी है। और मुकेश बिश्नोई ये लिखते हैं कि गधे का दर्द, जिन गधों की कदर नहीं होती, यूं ही नहीं मैं गधा बन जाता, केवल काल्पनिक रचना दिल पर ना ले। नहीं, वो तो पूरी आज की रचना ही किसी को भी दिल पर नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ हास्य और मनोरंजन के लिए है और एक नई सोच विकसित करने के लिए। मुकेश बिश्नोई ताली बजाते हुए सुपर लिख रहे हैं, धन्यवाद आपको चित्र सहित। तो उसकी आयोजन जो है महामूर्ख सम्मेलन का अनवर्त जारी है। और एक बढ़िया बात यह है कि हमारे राजस्थान में प्रिंस सारस्वत लिखते हैं कि गधे और कच्चर में क्या फ़र्क होता है सर जी। खैर यह विषय अलग है, वो तो आप दोनों को देख ही सकते हैं कि खच्चर जो है ना वो गधे की श्रेणी में है और ना घोड़े की श्रेणी में, बीच में है, मध्यम। तो राजस्थान की एक खास बात यह है, वैसे और भी कई जगहों पर गधे का मेला आयोजित किया जाता है। और हमारे जयपुर के पास भावगढ़ में इसका आयोजन कहा जाता है कि लगभग 400 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है। संदीप गिला लिखते हैं कि गधे के पीछे कभी मत जाना, दोनों लाते मारता है। बिल्कुल मारता है, क्योंकि यही उसका हथियार भी है। बचने का भी सुरक्षा तो हर आदमी को मिलनी चाहिए ना। हर जीव को प्रकृति ने सुरक्षा का कोई ना कोई इंतजाम करके दे रखा है। तो भावगढ़ में आयोजन होता है, जिसका उद्घाटन करने के लिए कोई नेता पहुंचता नहीं है। यह भी आप सुर्खियों में पढ़ते रहते हैं। और इसके पीछे बात यह कही जाती है कि अगर किसी नेता ने वहाँ उद्घाटन कर दिया तो फिर उसके बाद चुनाव नहीं जीतता। तो मुकेश बिश्नोई भी आ गए हैं, राकेश महार भी आ गए हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं। सींग हो ना हो, जब किसी नेता को विशेष वेशभूषा में श्रृंगार करके गधे पर बिठाकर सैर करवाई जाती है तथा उस टाइम गधा भूल ही जाता है कि उसमें कोई कमी भी है। काश मेरे पास सींग वाला गधा होता तो मैं उस मेले में ज़रूर लेकर के जाता। और मेले में इनकी कीमत सैकड़े रुपए से लेकर के हज़ारों रुपए तक है। और मेरे पास सींग वाला गधा होता तो करोड़ों में तो बिकता ना। करोड़पति हो गया होता, देख लो, इतना फायदा होता अगर मेरे पास सींग वाला गधा होता तो। और ये थे जो मेरे दिमाग में विचार उत्पन्न हुए थे, वो मैंने आपसे साझा किए हैं। और अब आगे लिखा है हमारे मित्र ने, वो पढ़ दूँ।
अमित कल्याणा जी भी आ गए हैं, प्रिंस सारस्वत जी भी आ गए हैं, सतपाल बेगर जी भी आ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जी सुख जी भी आ गए हैं। सींग होते तो कौन से तेल से चौपड़ते, ये तो अभी उसके मालिक के ऊपर निर्भर करता है ना। नरेश मेहन शानदार लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और गुरु सेवक सिंह, नरेश मेहन और मुकेश बिश्नोई, उमेदा राम, सिंह होते तो उद्घाटन के लिए नेताजी को जाना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है, ये भी बात आपकी सही है, उम्मीद तो है होते तब ना। लेकिन फिलहाल तो हम एक काल्पनिक जगत की सैर कर रहे हैं। अब मैं अपने विचार जो थे मेरे मन में आए थे वो मैंने आपको बता दिए, और जो लाइव हमारे दर्शकों के कमेंट में आ रहे थे वो भी बीच बीच में आपको पढ़ के सुनाता गया। हो सकता है कोई क्योंकि ये स्क्रॉल होता रहता है, कोई कोशिश करने के बाद भी आगे निकल गया हो, रह गया हो तो क्षमा चाहूँगा। अब जब मैंने ये ऐड इसके ऊपर फेसबुक पर डाली थी उस समय हमारे दर्शकों ने जो अपने विचार प्रकट किए थे उनको लेता हूँ। अब काफ़ी लोग जुड़ गए होंगे, मुकेश जी भी आ गए, प्रभुदयाल जी भी आ गए, सबका स्वागत है। और जो दर्शकों ने विचार प्रकट किए थे कमेंट में उनको पढ़ता हूँ। दादा राम जी लिखते हैं 8 SHPD से, क्या सच में सिंह होते तो क्या बुधवार को हट जाते, यानी कि आज। दाता राम जी अभी तो हम लगाने की बात कर रहे हैं, आपने हटाने की बात कही है, हो सकता है आपके विचार ये भी अच्छे हैं। विक्रम गुदारा ने राम राम भेजी है। आगे राम कुमार रेवाड़ लिखते हैं, इन्होंने बड़ा रोचक वाक्य लिख करके भेजा है। विक्रम गुदारा ने कहा है कि एक और अब तो जितने मर्जी सिंग लगवा लो, फ्री लग रहे हैं ना आज। तो राम कुमार रेवाड़ ने लिखा है कि फिर गधे का नाम भी आपके नाम की तरह 4 अक्षरों का होता। नाम तो नहीं लिखा, मैं बोल के बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम जोगा सिंह है तो उसका नाम गधा सिंह होता है, भाई यही कहना चाहते हैं। छोटा है इसलिए थोड़ा झिझक गया। प्रभुदयाल कहते हैं कि जोगा सिंह जी, आदमी के आगे पीछे 4 आंखें होती तो क्या होता। भाई 8 तो होती हैं, आप कम क्यों करना चाहते हैं। 8 दिशाओं में तो आदमी देखता है और 10 दिशाओं में महिला की नज़र रहती है। इसके ऊपर कभी आपका ध्यान गया नहीं, जाएगा तो पता लग जाएगा। जी सुख परिहार म्यूजिशियन लिखते हैं, अंकल जी आपकी आवाज़ वैसी ही पड़ी है जैसे 20 साल पहले होती थी। बहुत खूब, धन्यवाद। और भगराज सारीवाल लिखते हैं, गधे के सींग पीछे की तरफ होते हैं, ऐसा मारता है कि। चलिए ठीक है जी, फिलहाल तो हम जहाँ सिंह होते हैं उसकी बात ही कर रहे थे। मुकेश बिश्नोई बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं, धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो आगे सुनील कुमार जी का विचार भी हम पढ़ें कि गधे पर बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, इतने चढ़ जाए तो भींत गिर जाती, लेकिन गधा नहीं गिरता। ये उसकी हिम्मत है, सहन शक्ति है भाई। सुनील लूना आए हैं, लिखते हैं कि यदि गधे के सींग होते तो वह संत प्रजापति से निकलकर राक्षस प्रजाति में गिना जाता। सुनील जी बहुत अच्छा लिखा आपने, ये भी सही बात है और इसका संक्षेप में उल्लेख शुरू में मैं कर ही चुका हूँ। मुकेश बिश्नोई ने उंगली और अंगूठा जोड़ करके कहा है, बहुत अच्छा। तो सुभाष लूना जी के बाद ओम पाठक जी का नंबर आता है कि अगर गधे के सींग होते तो गधा
सर्कस में होता और आप उसके रिंग मास्टर होते। सुरेंद्र बिश्नोई भी आ गए हैं। और आगे केसी गोरिया, इन्होंने बहुत ही यूनिक वाक्य लिख करके भेजा है कि अगर गधे के सींग होते तो वो 5 किलो दूध देता। धन्यवाद। फिर तो सींग वाले गधे पाल लेने चाहिए। बलबीर सिंह ने लिखा है कि सींगों के अलावा दुलत्ती भी मारता। बिल्कुल, 2 हथियार हो जाते ना। और साथ में ये भी सावधान भी किया है इन्होंने कि कुंभकार, धोबी और ग्वाला, इनकी शामताई होती। फिर ये भी बात ठीक है। इंद्राज घोटिया, इन्होंने भी अच्छी बात लिखी है कि फिर गधा सींग आने के बाद डबल माइंड हो जाता कि मैं सींग पहले मारूं कि दुलत्ती पहले मारूं। ये भी बात आपकी ठीक है। राम कुमार रिवाड़ देखते हैं कि फिर गधे को दुलत्ती झाड़ने की कसरत नहीं करनी पड़ती। ये भी ठीक है। फरसा रामन क्या लिखते हैं, फिर गधे को बैक गियर लगाना पड़ता और सीधा टॉप गियर में चलता। फिर मुकेश बिश्नोई कहते हैं, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए आपके आसपास पानी के परिंदे लगाएं और इसके साथ दाना भी रखें, पुण्य के भागी बने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिश्नोई जी। मुकेश बिश्नोई कह रहे हैं कि बेहतरीन कार्यक्रम, धन्यवाद आपका। और पाल सिंह, इनका कमेंट था। जगतार मठारू भी देखना शुरू कर चुके हैं। पाल सिंह जी कहते हैं कि अगर गधे के सींग होते तो पता नहीं क्या होता। यहाँ तो बिना सींग वाले गधों ने पहले से ही बहुत परेशान कर रखा है। तो ये हमारे कमेंट में जो आए हुए थे वो विचार थे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज के कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। हमने अपनी बात कह दी, आप लोगों ने अपनी बात कह दी, लेकिन गधे की बात गधा ही कहेगा ना। तो उससे एक साक्षात्कार लिया है, कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा। और 2-3 मिनट का टाइम और लूँगा मैं आपका, आनंद आएगा आपको। तो मेरे आपके और विद्वान जनों के अनमोल विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो ये भी ज़रूरी है कि गधे के विचार भी जाने जाएं। गर्दभराज के विचारों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। मैंने सारे विचार गधे को सुना दिए। अब गधे ने क्या क्या जवाब दिए, दिल थाम कर दिल से सुनिए और समझिए। मुकेश बिश्नोई जी कहते हैं बहुत वेल डन, धन्यवाद। अब गधे के क्या जवाब हैं, उसके क्या विचार हैं, वो आप दिल थाम के सुनिए। बीच में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, ताकि हूबहू उनकी बात आप तक पहुँचा सकूँ। तो गधा कहता है, वैसे तो मैं काम करते हुए भी गालियाँ मार खाता रहता हूँ, फिर भी पलट कर जवाब नहीं देता। आपने मुझे आज पहली बार कहने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो यदि कोई आपको गधा कहे तो बुरा मत मान लो, क्योंकि अगर कोई आपको गधा कहता है तो वो ये जान करके कहता है कि आप बहुत ही शांत प्रिय और मेहनती इंसान हो। नरसिंह कुमार सिंवर भी आगे हैं और विजय सिंह बहुत अच्छे। राम कुमार रिवाड़ कहते हैं, अगर गधे के सींग होते तो हम लोग शीतल माता की पूजा के बाद 5 सीढ़े प्रसाद का भोजन करते। ठीक है जी। SP गोस्वामी इंद्रपाल बिश्नोई बीज बाइला से देख रहे हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद। आगे गधे की बात मैं जारी रखता हूँ। पहली बात तो यदि कोई आपको गधा कहे तो बुरा मत मानो, क्योंकि किसी शांत प्रिय मेहनती अच्छे आदमी को ही लोग अनजाने में गधा कह देते हैं।
ये बुरा नहीं है, सराहना है। और मुकेश बिश्नोई ने कहा है कि सुपर प्रोग्राम, धन्यवाद। आगे इन्होंने कहा है कि इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। जितना ध्यान आपने इधर उधर की बातों में देना है, समय बर्बाद करना है, उतनी देर तक आप और काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। KR फोटोग्राफी वाले राम राम लिखते हैं, धन्यवाद आपका। और भले ही आदमी ने मुझे सम्मान दिया ना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन शीतला माता ने मुझे अपनी सवारी बनाकर बहुत सम्मानित किया है। इंद्रपाल बिश्नोई बीज बाइला से थैंक्स लिखते हैं, धन्यवाद आपका। और शीतला माता के प्रभाव से ही मेरा स्वभाव भी शीतल है। मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, कोई कुछ भी कह ले, कोई मार ले दो, कोई बात नहीं। और आप भी तो मेरे सामने खड़े हो कि मेरी बात सुन रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, और अगर मेरे सींग होते तो आपको सींग मार करके भाग खड़ा होता मैं अब तक तो। लेकिन मैं प्रसन्न हूँ कि फिलहाल सींग नहीं है। और दुलत्ती की शक्ति मेरे को ज़रूर दी है अपनी रक्षा करने के लिए, और मैं इतने में ही काफ़ी प्रसन्न हूँ, क्योंकि हेतराम बारूपाल जी भी आ गए, KC बागोरिया कुंभावत भी देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। 2 पंक्तियां रह गई हैं कार्यक्रम के समापन में, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे को सींग नहीं चाहिए, क्योंकि आम जन का, मानव का ये स्वभाव है पीछे से वार करने का। हेतराम बारूपाल कहते हैं बहुत बढ़िया। आम जन मानव का स्वभाव है पीछे से वार करने का, आगे से वार नहीं करता, इसलिए मैं सींग लगा करके क्या करूंगा। मेरे लिए तो दुलत्ती ही ठीक है, दुलत्ती ही ठीक है। और मेरे किसी काम के नहीं है सींग, क्योंकि जब तक घूम के मारूंगा तब तक अगला भाग खड़ा होगा। ये बहुत बड़ी बात गधे के मन से निकली है, वो हम मानवों को सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या गधे ने सही कहा या गलत कहा, हम गधे को क्या समझते हैं और गधा हमारे को क्या समझता है। इन सब बातों का चिंतन आज हुआ। हेतराम बारूपाल जी, पूर्ण घारू जी, इन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा है कि अच्छा कार्यक्रम है, और राम राम लिखी है। आज का कार्यक्रम यहीं समापन करने की मैं अनुमति चाहूँगा। जो मित्र देरी से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने कमेंट्स में पहले कल परसों आए थे वो सारे मैंने शामिल कर लिए हैं। लाइव कमेंट में जो भी आए हैं वो सारे मैंने शामिल कर लिए हैं। सुनील लूना ने कहा है कि बहुत ही गहरी बात कह दी सर जी गधे ने। आप इस बात को समझ गए। आपका और मेरा ये जो समय वो आपने सफल कर दिया। सभी को हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।